जुलाई माह शुरू हो गए हैं और हर शिक्षण संस्थान गुलजार हैं, लेकिन मैं बताऊं कि आप देख सकते हैं ये जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद सेक्टर 15 स्थित आज यहाँ पर बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी ऐसे मौके पर क्यों जमावड़ा लगाए हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। आखिर में क्या कुछ ऐसा है कि जो आज इन लोगों को जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर जुटना पड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रसेन जी जो कि बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हैं, इनके नेतृत्व में जितने भी स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं यहाँ आकर मौजूद हैं और क्या कुछ मामला है जो आज इनको जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर मौजूद होना पड़ा। प्रधान जी, किस मामले को लेके? वैसे तो देखा जाए जुलाई में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आप सारे लोग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में? देखिए, आज हम सभी बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सारे एग्जीक्यूटिव के लोग, सारे नुमाइंदे और डीओ ऑफिस फरीदाबाद में जो यहाँ की डीओ हैं मुनेश चौधरी जी, उनसे मिलने के लिए आए। और उसमें विशेष कारण ये रहा कि अभी सरकार की तरफ से एक दाखला करने के लिए एक बेतुकासा एक नियम लागू कर दिया गया है फैमिली आईडी का। फैमिली आईडी का मतलब ये होता है कि वो बच्चा हरियाणा प्रदेश में है और उसमें उनका एक ओटीपी जाता है जो कि अब एडमिशन नहीं हो रहे हैं और उसमें ओटीपी जाता है पेरेंट्स के पास, और पेरेंट्स कहीं बिहार या बंगाल का या कहीं भी हो सकता है। तो जब वो स्कूल संचालक उस ओटीपी को मांगते हैं कि हमें इस एडमिशन इस बच्चे का फ्रेश करना है, तो वो देते भी नहीं है, आनाकानी करते हैं। और बहुत से अभिभावकों के फ़ोन चेंज हो जाते हैं 2-4 महीने में, जो स्कीम आती हैं मोबाइल की। तो हमारा सबसे आज मिलने का मैडम से मकसद यही है कि हम डायरेक्टर चंडीगढ़ के नाम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं मैडम को, और उसमें हमने ये लिखा है कि मैडम जी, जब पहले आधार कार्ड और अन्य आईडी राशन कार्ड से एडमिशन हो रहे हैं, तो इस समय इस सरकार की तरफ से इस फैमिली आईडी को स्कूलों पर थोपना एक बहुत ही नाजायज़ सा है, बेतुका है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल से सभी दर्शकों को और सभी स्कूल संचालकों को कि फरीदाबाद ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी या विदेश में भी किसी को भी कहीं किसी भी तरह से जब चाहे कहीं शिक्षा लेने का अधिकार है, यदि ये मौलिक अधिकार है उसका। और यदि इस तरह की शर्तें लगाई गई, मान लीजिए फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर में प्रांतों के सारे प्रांतों के लोग फरीदाबाद में रहते हैं, हरियाणा में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ से वो माइग्रेट होकर के जब उनके पेरेंट्स आते हैं रोजी रोटी की तलाश में, तो रोजी रोटी के साथ साथ उनके परिवारों का और बच्चों का आना स्वाभाविक है। जब उत्तर प्रदेश में कोई बच्चा किसी ज़िले में पढ़ रहा है, वहाँ से टीसी कटता है, काउंटर साइन होते हैं और राशन कार्ड होता है, आधार मेंट होता है, उस पर बच्चे को शिक्षा लेनी है। हो सकता है किसी पेरेंट्स के अभिभावक तो वहाँ रह रहे हो, चाचा के पास, ताऊ के पास या और अन्य पेरेंट्स और रिलेटिव के पास बच्चा आ जाता है, तो उस बच्चे को शिक्षा लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, इसका मौलिक अधिकार है। तो हरियाणा में लगभग आईडी कार्ड बन चुके हैं और प्रदेशों में इसका काम अभी अधूरा है, हुआ नहीं है। मान लो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और आपका उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, यहाँ आसपास तो सारा लगा हुआ है। बिहार तक के, बंगाल तक के लोग भी फरीदाबाद में रहते हैं। तो आज हमने मैडम से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मैडम जी, आप इसको तुरंत आज फिक्स करके डायरेक्टर साहब को ये बात हमारी रखें कि रोजी रोटी के लिए या उसके लिए जो माइग्रेट होकर लोग आ रहे हैं, ये फैमिली जो आईडी लगाई हुई है, पासवर्ड का क्या सिस्टम है, कहीं वो लोन नहीं ले रहा, कहीं उसको किस्त नहीं देनी, उसे शिक्षा लेनी है। और शिक्षा के लिए स्कूल लिविंग, पिछले स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट काफ़ी होता है और काउंटर साइन होते हैं दूसरे स्टेट में जाने पर, और फिर बच्चे का आधार कार्ड है, और आधार कार्ड पूरे देश के अंदर एक है। जब बच्चा आधार कार्ड लेकर के आ रहा है, टीसी लेकर आ रहा है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, इन सबसे पहले से एडमिशन होते रहे थे। और अब ये तो बेतुकासा, पीछे डायरेक्टरेट में हमारी बात हुई थी तो कह रहे थे कि IT सेल में इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, लेकिन वो हटा नहीं है। और आप जो है ऑफलाइन एडमिशन कर लें और जुलाई में इन बच्चों के सारे दाखले आप चढ़ा दें। तो हमने आज इस ज्ञापन के माध्यम से जो हम दे रहे हैं आज डीओ मैडम के मार्फत
जिला शिक्षा अधिकारी के मार्फत और डायरेक्टर को ये जा रहा है, तो हमने ये किया है कि इसको तुरंत हटाया जाए और हमारी बात को माना जाए और इन स्कूलों को पहले की भांति जैसे दाखिले होते थे, एडमिशन थे, उस तरह से एडमिशन होने चाहिए। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इससे नुकसान बता रहे हैं या फिर सफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स भी बच्चे भी, लेकिन एक्चुअल में किसी कारणवश तो इसको लगाए होंगे, क्या इनके हिसाब से क्या इसका लॉजिक क्या इससे नहीं, इनका कुछ पता ही नहीं है। सरकारी ऐसी है, एसएलसी का क्या मतलब था? पिछली बार इन्होंने सरकारी में जी एसएलसी से बिना सरकारी में एडमिशन होंगे, सरकारी हो या प्राइवेट हो, स्कूल तो स्कूल है। अब उन्होंने जब पिछली बार हमने ज्ञापन दिया, बात मानी गई, उसके बाद भी इन्होंने नहीं हटाया, पर हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में जाने के बाद हमें वो राहत मिल गई और जब राहत मिल गई तो इन्होंने ऑर्डर को वापस ले लिया। इसी तरह एक फीस का मैटर था कि भाई फीस तो आप ले नहीं सकते और सैलरी सबको देनी है। हमने इनको ज्ञापन दिया, मंत्री जी को भी दिया और डीसी साहब को दिया, नहीं मानी, हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि फीस आप पूरी लेंगे, 5 किस्तों में ले लेंगे। हम कोविड में उनको कोऑपरेट तो कर रहे थे सारे स्कूल। तो मुझे इस सरकार के जो ना एक बार फैसला करना फिर उसे वापस लेना, इनकी कोई नीति बन गई है। ये इस तरह से काम करते हैं कि स्कूलों को, प्राइवेट को टॉर्चर किया जाए। अब सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल के साथ साथ सरकारी में भी ये दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, लेकिन वहाँ ये दिक्कत इसलिए नहीं आ रही कि ओटीपी शायद प्रिंसिपल के पास आता है। अब आप मीडिया में रहते हैं, सारी खबरें निकालते हैं, आप मैडम का भी वर्जन लेंगे, आप दूसरे सरकारी स्कूलों का वर्जन लेंगे, हमारा भी ले रहे, तो आप उनसे पूछिए कि ये हमारा भी तो प्रिंसिपल है, वो भी गजेटेड ऑफिसर है, उसके पास भी ओटीपी आना चाहिए और हमारा ओटीपी पेरेंट्स के पास बिहार में जाएगा। अब जब हम उससे मांगते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे संग धोखाधड़ी तो नहीं, फरेब तो नहीं हो रहा, कहीं कोई बैंक का तो मामला नहीं है कि ओटीपी क्यों मांग रहे हैं। यानी सब तरह के लोग समाज में रहते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने, हो सकता है इनकी क्या मंशा रही हो, लेकिन कोई भी मंशा रही हो, इसे एडमिशन करने से हटा दिया जाए और स्कीमों में इसको लागू कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पेंशन का मामला है, हो सकता है सरकारी को किताब देनी है, उनको जिनको किताब लेनी है, वर्दी लेनी है, जिनका स्टाइफंड आता है उनसे ले लें। तो ये इस तरह से सब पर थोपना, जब हम इनका काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, इनका सहयोग शिक्षा में कर रहे हैं, हमारे अपने अपनी सबकी बिल्डिंग है, हमारा अपना सबका ढांचा है, हमारा अपना स्टाफ है, वो अपना भी रोजी रोटी चला रहा है, 10-20 को रोजी रोटी भी दे रहा है, बच्चों को पढ़ा भी रहा है। सरकार का 48-47% सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 52-53% प्राइवेट में पढ़ते हैं। हमारा रिजल्ट भी 100% आता है, एक स्कूल में 20-20 मेरिट आती हैं, स्टेट टॉपर भी तीनों हमारे हैं, जिला टॉपर भी हमारे हैं। तो ये जब इतना पैसा सरकारी स्कूलों पर खर्च कर रहे हैं, चाहे स्टाइफंड है, चाहे वर्दी का है, किताबों का है, तो इनका एक ही बच्चा क्यों नहीं आता टॉपर? यदि इनका कोई बच्चा, मीडिया में आप रहते हैं, यदि डिस्ट्रिक्ट टॉपर कोई बच्चा आया हो 10वीं 12वीं का, तो मैं खुले मन से आपसे कह रहा हूं कि हम कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे, सबसे पहले सरकारी के बच्चे को हम पुरस्कार देंगे। हमें खुशी होगी कि भाई ये लोग पढ़ाते हैं, 1-1 लाख की सैलरी लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, कह रहे हो कि पीछे इन्होंने अपने ही बयान, अपने ही जो नियम बनाते हैं उसको वापस लेते हैं, तो ऐसा क्या यहाँ पे जब आप कह रहे हो कि फैमिली आई कार्ड को ये कंपलसरी कर रहे हैं, अगर इन केस आप लोगों की बात को नहीं माना जाता तो आगे का क्या प्रोसेस? देखिए, हमारा जब हम कहते हैं आपके चैनल पे, मैंने पीछे भी कहा था ये कि अगले दिन डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, वो दूसरे दिन काम हो गया था। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज हम मैडम को ज्ञापन देंगे और चंडीगढ़ तक ये पहुँचेगा, 1-2 दिन में ये वापस हो जाएगा, ये हटेगा। पूरे हरियाणा का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं हटा और कोई परेशानी आई तो हमारी फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा की दूसरी एसोसिएशन से बहुत सबसे मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। हो सकता है कि एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन पूरे हरियाणा में इसके बाबत करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को इसे वापस करना पड़ेगा। ये बेतुका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, फैमिली आईडी के द्वारा एडमिशन, हो सकता है कि सरकार की कोई अच्छी मंशा हो इसके पीछे, लेकिन उसके अंदर एक विशेष कारण ये बना हुआ है कि बच्चे एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा यूपी से आया है और वो पहली क्लास में आया, ना तो उसके पास कोई टीसी होगी, उसे फर्स्ट में एडमिशन लेना है, तो आधार कार्ड या जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, इसके आधार पर एडमिशन होते हैं। लेकिन जब फैमिली आईडी बनेगी तो उसके माँ बाप के आधार कार्ड पर भी हरियाणा का ही एड्रेस चाहिए, उस बच्चे के आधार कार्ड पर भी हरियाणा का ही एड्रेस चाहिए। अब मान लीजिए वो बच्चा अपने चाचा के पास आया है, उसके माँ बाप बिहार में रहते हैं, तो उस बच्चे का तो एडमिशन संभव ही नहीं, क्योंकि फैमिली आईडी बनेगी नहीं, और जब फैमिली आईडी नहीं बनेगी तो एडमिशन नहीं होगा, तो वो बच्चा तो शिक्षा से वंचित रह गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहली बात तो ये कि हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि भाई शिक्षा का में जो एडमिशन है इसको सरलीकरण किया जाए।
इसको बहुत ज़्यादा उलझाया ना जाए, क्योंकि ठीक है उन्होंने अपनी फैमिली आईडी का प्रस्ताव दिया है, उसको किया है, लेकिन ये हरियाणा में तो चल रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप जाते हैं दाखिला करने के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, तो कोई भट्टों पर काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई अपना वैसे मजदूर अपनी कमा रहा है, तो उनमें उनके बच्चों को तो दाखिला कर लेते हैं। लेकिन रही बात प्राइवेट स्कूल की, अब प्राइवेट स्कूल अपने सारे कार्य बिल्कुल सटीकता से कर रहे हैं, प्रूफ के साथ कर रहे हैं, प्रमाण के साथ कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई उसमें दिक्कत नहीं किसी प्रकार से जो है। अब जो नई नई चीज़ लगाई जा रही है, अब जैसे मान लीजिए फैमिली आईडी का है, अब फैमिली आईडी हरियाणा में तो लागू हो रही है, लेकिन जो जगह जगह से जो बच्चे आ रहे हैं उनकी फैमिली आईडी नहीं बनी है, उनके बंधुआ मजदूर हैं, कोई वैसे मजदूर हैं अपने जैसे होते हैं भट्टों पे जो है, तो उनके अब कहाँ से बनवाएंगे वो। अब फ़ोन ले रखा है, चाहे तो हो सकता है फ़ोन नॉर्मल फ़ोन ले रखा हो, उनको आता ही नहीं कि भाई कहाँ से मैसेज खोलें, कहाँ से क्या खोलें। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जितना एडमिशन का प्रोसेस सरलीकरण होगा उतना ही स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा, और लोग जो वंचित रह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वंचित रह रहे हैं इसके नाम पर, वो भी स्कूल में जुड़ सकें। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।